स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। यहाँ पर हम मैथ की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आने वाले क्वेश्चनों की तैयारी कराते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ। आज हम बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 3 पर आ गए हैं दोस्तों, ठीक है, नाव और धारा। ठीक है, वैसे तो नाव और धारा के हमने अधिकतर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था दोस्तों ये, ठीक है। इसके अंदर जो है एक आपका 2 तरीके क्वेश्चन और है, मैं वो और करा दूंगा और फिर ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर बहुत छोटा होगा दोस्तों, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में सिर्फ इतना ही था, भाग 3 तक हम कराते हैं इसे, ठीक है। आइए 2 क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे हैं। कपिल 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है तथा 12 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में तय करता है। धारा की गति बताइए, ये पूछ रहा है, यानी कि SC की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्या कहता है ये, कपिल 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय कर रहा है, ठीक है। 3 किलोमीटर की दूरी है और 24 किलोमीटर 3 घंटे की में तय करता है कितनी दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी, किस में, धारा की दिशा में। इस बात का मतलब दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, ये खुद कह रहा है कि भाई साहब x की वैल्यू निकालो, धारा की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लो। और आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड की अगर मैं बात करूं, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये आपका होता क्या है, x होता है, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 24, टाइम कितना है 3, 24/3 इक्वल टू 8 आवर्स, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये स्पीड है ना दोस्तों, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी x होती है ना, और x किस में निकलेगा, किलोमीटर पर घंटे में, है ना। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी x की स्पीड आ गई, यानी कि नाव की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं। कहता है 12 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में तय करता है। अब धारा की विपरीत यानी कि y अब पिक्चर के अंदर आ गया है। क्या कह रहा है ये, 12 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय, समय कितना है 3 घंटे, मतलब कि 3 घंटे में ही। उतने ही समय का क्या मतलब हुआ दोस्तों, जो पहले बोला जा चुका है, पहले अगर 3 घंटे की दूरी 24 किलोमीटर में कर रहा था, तो अब 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है, लेकिन धारा की विपरीत दिशा, द अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों, यहां क्या निकल जाएगा आपका, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि y, समझ रहे हैं दोस्तों। अप स्ट्रीम स्पीड ये एक स्पीड है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ते हुए आ रहे हैं दोस्तों लेक्चर में। y की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस कितना है दोस्तों, डिस्टेंस आपका 12/3 इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, इसमें धारा की गति पूछ रहा है, स्पीड ऑफ करंट SC की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। धारा की गति क्या होती है, SC, और SC का फॉर्मूला दोस्तों आपको अच्छे से पता है, हाफ x माइनस y, ये था फॉर्मूला, इक्वल टू हाफ x कितना आपका 8, y कितना है 4, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितने हो गए 4, 4/2 2, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर धारा की गति आ गई, या फिर कह लो स्पीड ऑफ करंट आ गया, SC आ गया, ठीक है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर ये आपसे कभी भी कोई 24 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है धारा की दिशा में, यदि जैसे ही आ गया धारा की दिशा में, इसके कहने का मतलब ही है कि भाई साहब x निकालो, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 24/3 कितना होगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे ही अब ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर की दूरी उसी समय में धारा की विपरीत दिशा में तय करता है। धारा की विपरीत दिशा में जहां आया, समझ जाओ y पिक्चर के अंदर आ चुका है, y यानी कि अप स्ट्रीम स्पीड, है ना। और अप स्ट्रीम स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 12 और आपका टाइम कितना 3, 12/3 इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। आपसे पूछ रहा है धारा की गति यानी कि स्पीड ऑफ करंट SC की हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, हाफ इक्वल टू x माइनस वाई। x है आपका 8, y है आपका 4, 8 माइनस 4 4, 4/2 2 किलोमीटर पर आवर। देखा, मुंह जवानी भी कर सकता है, इस क्वेश्चन को इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे और बोट एंड स्ट्रीम आपकी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए बोट एंड स्ट्रीम के, 101% होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दोस्तों, एक नाव 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तथा 18 किलोमीटर धारा की दिशा में
दूरी तय करती है तथा कुल समय 3 घंटे का लेती है। यानी कि वो वहाँ से पहले अप स्ट्रीम गई और फिर डाउन स्ट्रीम आई, वापस अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पे आ गया, तो आपका जो है 3 घंटे लेती है। ठीक है, इसी तरह 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तथा 24 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में 6.5 घंटे का समय लेती है। तो धारा की गति क्या होगी ये पूछ रहा है, SC की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, या एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, P हो गया ये, Q ये हो गया। ठीक है, जब वो P से चलता है तो अपस्ट्रीम चलता है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चलता है। ठीक है, तो कह रहा है 12 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तय कर रहा है। मान लीजिए 12 किलोमीटर की टोटल दूरी है। ठीक है, ये जो आपका नाव है वो नाव ऐसे जा रही है, बोट जो है आपकी वो ऐसे जा रही है और धारा की गति ऐसे है। ठीक है, तो इसको तय करने में जो समय ले रहा है दोस्तों अपस्ट्रीम, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में तय करने में जो समय ले रहा है, प्लस अभी तो ये यहाँ ऐसे गया, अब जब वापस आया तो कितने किलोमीटर की दूरी कह रहा है दोस्तों, 18 किलोमीटर की दूरी। अब क्या है दोस्तों, यही दूरी 18 किलोमीटर अगर मैं मानूं 18 किलोमीटर की दूरी, अगर धारा की दिशा ऐसी है तो इस बार बोट की दिशा भी धारा की दिशा में ही है, तो 18 किलोमीटर की दूरी भी तय कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के जो इसने समय लिया, यानी कि इसे R और S, इसे कुछ भी मान सकते हैं आप दूरी। ठीक है, RS कर दो, यानी कि अगर P से Q तक 12 किलोमीटर की दूरी है और वो डाउन अप स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 12 किलोमीटर, प्लस जब वो 18 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा, धारा की दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसे 3 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी प्लस 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी कैसी है दोस्तों, धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम, तो यहाँ पर जो आपकी पिक्चर में आएगा वो आएगा Y अप स्ट्रीम। क्यों, क्योंकि वो धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ जो चाल होगी वो अप स्ट्रीम वाली चाल होगी, धारा की विपरीत दिशा वाली चाल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोट है वो धारा की दिशा में ही जा रहा है 18 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो आपकी पिक्चर में जो स्पीड आएगी वो आएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि x। ठीक है, कुल मिलाकर इन दोनों के द्वारा लिया गया समय टोटल 3 घंटे का है। ठीक है, ऐसे ही एक तो बन गया ये, और एक ऐसे ही इसने आगे भी कह दिया कि इसी तरह 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तथा 24 किलोमीटर को धारा की दिशा में तय करने में कुल 6.5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो आपके सामने 2 स्पीडें और दे दी इसके बाद, 36 और 24 की। मान लीजिए 36 है, ये 24 है। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ जो बोट चल रही है ना दोस्तों, वो चल रही है अगर ऐसे तो धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, धारा चल रही होगी ऐसे, और यहाँ जो 24 किलोमीटर है यदि बोट आपकी ऐसे चल रही है तो आपकी जो धारा की दिशा है वो भी बोट की दिशा में ही है। ठीक है, यानी कि बोट धारा की दिशा में चल रही है। तो कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों, ये जो विपरीत दिशा में आपकी बोट चल रही है ये आपकी वाई पिक्चर में आ गया, यहाँ पे आएगा अप स्ट्रीम, और जो ये आपका बोट ये 24 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है धारा की दिशा में, तो समझ में आ गया सिंपल सी बात, ये x है, ये आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इन दोनों से, इससे और इससे 2 इक्वेशंस बनेगी x और y के रूप में, और आपको इक्वेशन सोल्व करनी है जो हम 7वीं 8वीं क्लास से करते आ रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता है इन टोटल दूरी को तय करने में यहाँ 3 आवर्स का समय लगा, और इस टोटल दूरी को तय करने में कितना समय लगा दोस्तों, इसको जो समय लगा वो लगा 6.5 घंटे का, 6 से ही 1/2 आवर, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 घंटे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका समय प्लस इसका समय इक्वल टू 3 घंटे, टोटल 3 घंटे ले रहा है, यानी कि P से Q तक दूरी को तय करने में लगा समय और R से S दूरी को तय करने में लगा समय, मतलब P से Q दूरी में तय करने में लगा समय प्लस R से S दूरी को तय करने में लगा समय इक्वल टू 3 आवर। तो P से Q की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, समय होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 12 अपॉन में, जब ये विपरीत दिशा में जा रहा था तो y पिक्चर में काम करेगा, 4 हो गया, जो चाल होगी वो y हो जाएगी, प्लस अब आ गए यहाँ पे, जब ये 18 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो धारा की दिशा में तय कर रहा है दोस्तों, और जब धारा की दिशा में तय कर रहा है तो यहाँ अगर मैं समय बराबर दूरी बट्टे चाल करूंगा तो यहाँ आएगा x, ये दोनों समय है, इन दोनों समय को जोड़ के ही तो 3 के बराबर है, 3 घंटे के बराबर, क्योंकि ये दोनों दूरियों को तय करने में ही उसको कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लग रहा है। तो आप समय बराबर दूरी बट्टे चाल करेंगे इसके लिए और समय बराबर दूरी बट्टे चाल करेंगे इसके लिए, ये भी समय है ये भी समय है, इन दोनों को जोड़ दो समय को, ये 3 घंटे के बराबर है। इसी तरीके से, और x और y, और x क्यों आया, क्योंकि y ये विपरीत दिशा में था 12 किलोमीटर वाला, तो y पिक्चर में आ गया, और x क्यों आया, क्योंकि ये धारा की दिशा में था इसलिए x आ गया बट्टे में।
यानी कि चाल जब आपकी धारा की दिशा में होगी तो x और धारा की विपरीत दिशा में होगी तो चाल हो जाएगी y। चलिए ये हो गया आपकी इक्वेशन 1, 12/y प्लस 18/x इक्वल टू 3। अब आओ आप यहाँ पर, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैंने इसे आखिरी में लिया है, ठीक है, बाकी इसके अंदर और कुछ रहा नहीं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए 36 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में तय कर रहा है और ऐसे ही 24 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय कर रहा है। तो यहाँ y ऊपर वाले में y काम कर रहा है, नीचे वाले में x चाल काम कर रही है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 13/2 का समय लिख रहा है, ठीक है। तो हमें समय निकालना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल 36, इसके लिए 36 अपॉन में चाल कौन सी लगेगी y प्लस, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड है, यहाँ पर धारा की दिशा चल रही है, तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल जो होगी वो 24 बट्टे में, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम है वो धारा की दिशा में है तो x काम करेगा, इक्वल टू टोटल समय 13/2, 13/2 लिख दो यहाँ पे, सोल्व कर दो इक्वेशन दोस्तों, आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे पूछा है इसने धारा की गति, ठीक है, एस सी की वैल्यू पूछी है, कोई बात नहीं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 36/y हो जाएगा, बराबर कर लो दोनों को y वाले टर्म्स, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो ये हो गया 36/y, इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ये कितना हो गया 18 3 54 प्लस 54 प्लस x 54/x, ठीक है, और इक्वल टू 9, और यहाँ ये उतर जाएगा, या छोड़ उतारने को, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इक्वेशन 3। इनको घटा लो आपस में, 36/y से 36/y कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ ये बचेगा आपका, जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो 24 में से 54 के कितने बचेंगे दोस्तों 30, है ना, बट्टे x माइनस के, और यहाँ और घटा लो, यहाँ क्या बचेगा माइनस के 5/2, 13/2 में से जब मैं 9 घटाऊंगा, 13/2 माइनस 9, तो ये आपका 13 माइनस 18/2 आएगा, है ना, तो वो आपका कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है, 13 में से 18 नहीं 5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू निकल के आ रही है दोस्तों, कितनी आ रही है, ये 12 आ रही है, 12 किलोमीटर पर आवर, तो x की आ गई। अब जब x की निकल गई तो इसी इक्वेशन में से किसी में भी रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों लेकिन टफ नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है आपको, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में रख दो या फिर इसमें रख दो, x की वैल्यू 12 आई है ना, इसमें रखते हैं इसे, एक सेकेंड, यहाँ 36/y, अच्छा इसी तरह 36 की विपरीत दिशा में, तो 36/y ये आपको हुआ, यहाँ पर ये भी 36/y हो गया, 24/x 54, ये आपका घटा, ये आपका 24 30 54, 30/x आया 60 5 12 आ गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, हम इसमें रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 36/y, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख रहा हूँ 54/12 इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये आपका दोस्तों 54/12 9 के इधर जाएगा, तो 9 माइनस के 54/12 होगा, 9 माइनस के 54/12 यानी कि 108 माइनस 54/12, और 108 माइनस 54 कितना होगा 54/12, तो 36/y इक्वल टू 54/12, ये आपका आया। यहाँ से y की वैल्यू निकालो दोस्तों, 36 गुणा 12/54, ठीक है, यही आएगा ना, 36 गुणा 12/54, ठीक है। अब काट लो इसे, 9 चौक 36, 9 छिंग 54, 6 दूनी 12, ये आ गया आपका 8 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई आपकी 12, y की आई 4, ये पूछ रहा है स्पीड ऑफ करंट दोस्तों, धारा की दिशा धारा की गति पूछ रहा है, वो होती है SC, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x माइनस वाई, तो हाफ अपॉन में x क्या है आपकी 12, y क्या है 8, 12 8 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट, धारा की गति आ गई आपकी 2 किलोमीटर पर आवर। मानो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, वो मैंने समझाने के लिए कहा है, वरना इसके अंदर कुछ है नहीं दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे जो एग्जामिनर है पूछ सकता है, वो यही पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ है नहीं उसके पास पूछने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ये जो तीनों लेक्चर थे बॉटनी स्ट्रीम के, आपको कैसे लगे बताइए, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालिए, इसके अंदर कुछ है नहीं, बाकी इसी फॉर्मूलों के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस आपके होते रहते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, चाहे द्विघात समीकरण बना के कर लीजिए, वो वाले क्वेश्चन भी कराए थे हमने, ठीक है। तो यही 2 क्वेश्चन थे दोस्तों, और बाकी बॉटनी स्ट्रीम के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बताइए, हमने बहुत सारे लेक्चर दोस्तों करा दिए हैं आपको, ठीक है। मैंने इसके अंदर आपका सबसे पहले परसेंटेज कराया था, प्रॉफिट लॉस कराया है, टाइम एंड वर्क कराया है, टाइम एंड डिस्टेंस करा दिया, एवरेज करा दिया, बॉटनी स्ट्रीम हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, और आपका जो है रेशो प्रपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन हो गया,
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों आपको लगभग। अभी और क्वेश्चंस लेके आएंगे और चैप्टर देखेंगे, न्यू लेकर आएंगे दोस्तों, और आपके बिल्कुल अच्छे से हम गवर्नमेंट एग्जामों की तैयारी करा देंगे। मैथ को लेकर कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, जरूर हो जाएंगे वो क्लियर। ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।